चाग्नेयां च जनार्दनः नैऋत्यां पद्मनाभश्च वायव्यां माधवस्तथा ऊर्ध्वं गोवर्धनधरो यतस्ताच्च त्रिविक्रमः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं तत्सर्वं रक्षतां हरिः येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल रक्षे माचल ओम नमः पुराणपुरुषोत्तमाय जयति पराशरसूनुः सत्यवतीर्दयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत् पिबति। प्रार्थना करो व्यास जी महाराज को। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद हे न मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त निबद्ध विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। सब जने बोलिए हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखो आप लोग इतने जने आरात्रिपार्थिवग्गुं रजः पितुरप्रायधामभिः दिवः सदा गुंसि प्रहते वितिष्ठ सात्वेकं वर्तते तमः ज्वालामालिनी देव्यै नमः। सकलोपचारार्थं नमस्कारं कृत्वा ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनाशे मन का ओ स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम
पति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो मैं कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी आप अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम ओ एक गोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरगा तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम ठाकुर जग मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण में लाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा ओ प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे और ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गावे ओ प्रभु प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी शिव रटत बोलाओ अंतर्यामी मन इच्छा फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोलो जगदीश भगवान की जय हो। सभी से निवेदन है श्री दरियाव जी महाराज की आरती होगी, उसके बाद में पुष्पांजलि होगी। सभी साथ में बोलेंगे ऐसी आरती निश दिन करिए राम सुमेर भव सागर ये तन मन अरब चरण चित दीजे सतगुरु सब हृदय धर लीजे तन देवल विजय आत्म पूजा देव निरंजन और
भंडार आनंद आरती आत्म देवा जन दरियाव करे जा सेवा बोलो राम जी महाराज की अनस्य दरियाव जी महाराज की जय हो स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो राम धाम रेण की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज के आनंद की राम आप शांति पूर्वक विराजे सब लोग कथा प्रारंभ हो रही है कोई भी आवाज नहीं करे बोलो राम ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर ॐ भगवद्वाङ्मयस्वरूपस्य श्रीमद्भागवतस्य चरणारविन्दयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सेवन्ति गावपुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद बोलिए श्री भागवत भगवान की। देखो जय जब भी बुलाया जावे तो आप बड़े प्रेम से जय बोला करो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गुरु तेरी याद में मैं मिट गया हूँ मैं नहीं रहे एक रक्षमा हे शिव पाहि हे गुरु त्राहि अब पहले भगवान नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद मंगलाचरण तथा श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन होगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत मंगल कामना के साथ प्रारंभ होगी। पहले कीर्तन करना है, वे प्रेम आनंद के साथ श्रद्धा और विश्वास आत्मता और समर्पित भाव से भगवान नाम कीर्तन करें।
कीर्तन में कीर्तन करने से सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सक्सेस होगी, इस शुभकामना के साथ भगवान नाम कीर्तन का श्री गणेश कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए रट
लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम
पर ब्रह्मगी सतगुरु संत आधार जन दरिया बंधन भये पल पल नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सरसंत जन दरिया बंधन करे नमो गदानन भूतगणाधिशेषितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतसो विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति ये स्वाहामखिलसृष्टिसारणे मध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया हे पुराणगुह्यम् तं व्यासशृणोमि गुरुं मुनिना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु जनदरिया सही गुरुदेव राम राम सुमिराय पतितो राम नाम सुमिरन दिया दया भगति हरि आठ हृदय शिरोमति यो के अनंत कोटि ब्रह्मांड रात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अंत विभूषित विश्वव्यापी रामजी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत मंडली तथा जिज्ञासु सज्जन वृंद, श्री राम स्नेह सत्संग समिति के अध्यक्ष जगदीश राम जी बजाज एवं इस समिति के सभी सदस्यगण तथा पधारे हुए श्रीमद् भागवत अमृत रसास्वाद करने के लिए पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज हम द्वारकाधीश की लीला धरती पर श्रीमद् भागवत के सानिध्य में ही श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत कृष्ण स्वरूप होने के कारण इनका सानिध्य भी है, स्वयं यह भी है, कृष्ण ही है। इस वास्ते हम लोग कृतार्थ हैं
इस पावन भूमि में आकर के जो व्यक्ति सदकर्म करता है, श्रेय कार्य करता है, वो भगवान का लाडला प्यारा होता है। इस दुनिया में प्यार करने लायक कोई तत्व है तो एक ईश्वरी है। बाकी व्यवहार सबके साथ में रखना होगा, रखना चाहिए, लेकिन प्यार किसी से नहीं होना चाहिए। वो तो एक ही तत्व है, एक ही राम है, एक ही कृष्ण है, एक ही वो शिव है। उनके अनंत नाम है, लेकिन है वो एक ही। जिसे तत्व के नाम से पुकारते हैं तो ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं, राम के नाम से पुकारते हैं, शिव के रूप में पुकारते हैं। अनंत नामों का धनी मालिक वो एक ही प्रभु है, ईश्वर है। उन्हीं की शरण में हम बैठे हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा का माध्यम शुरू होगा। बड़े प्रेम आनंद के साथ सावधानी पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे। बड़ा आनंद आएगा। पहले बात ये देखनी होगी, ये जाननी होगी कि भागवत में ये 4 शब्द ही क्यों आए। भाग है व त। इस दुनिया में 4 पुरुषार्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों पुरुषार्थों में सारे पुरुषार्थ, सारा श्रम, सारा श्रेय आ जाता है। तो ये भागवत 4 पुरुषार्थों को देने वाली है। धर्म भी यही देती है। इनके माध्यम से हम धर्म को जान सकते हैं, अर्थ भी इसी से ही मिलता है। आगे हम कहेंगे अकामो सर्वकाम मोक्ष काम उधार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थ को देने वाली भी यही है, क्योंकि ये कृष्ण है। इस वास्ते इनसे ही मांगा जाता है। परमहंस वीतरागी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अकाम सुर काम मोक्ष काम उधार दी। तो हम सकाम भाव से परमात्मा को पुकारें, तो निष्काम भाव से पुकारें। किस चीज की इच्छा है उसी के अनुरूप पुकारें। जीवन में समाधान होता है। क्या ऐसी चीज है जो उसे समाधान नहीं होती, समस्या नहीं मिटती हो? ये बात नहीं मिटती। तो भागवत में पहले मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमे। ये मंगलाचरण। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सत है, व्यापक है, सर्वत्र है, चित चेतन। वो चेतना के साथ, चेतना में है स्वयं चेतन है। चेतन कहते हैं गतिविधियां। ईश्वर के जीवन में सभी गतिविधियां हैं। जानने की क्षमता है, मानने की क्षमता है, करने की क्षमता है और कराने की भी क्षमता है। उसे समर्थ कहते हैं, इसलिए उनका नाम सर्वज्ञ भी है। उनका नाम सर्वज्ञ भी है। सच्चित आनंद। तो क्या मानव में आनंद, सच्चित आनंद नहीं है? मानव के अंदर है।
लेकिन मानव दो ही तत्व को काम में लेता है, तीसरा तत्व से अनविज्ञ है, सत और चित। ये मानव के अंदर स्वाभाविक स्वभाव रूप से रहता है, लेकिन आनंद को उसने समझ नहीं पाया, समझा नहीं। आनंद को समझ ले और आनंद स्वरूप परमात्मा को स्वीकार ले, उसके बाद वो भी भागवत हो जाता है, वो भी भगवान के बराबर हो जाता है। तो सच्चित आनंद जो है, तीन है परमात्मा में, जीव में तीन है, लेकिन एक अदृश्य है। उस अदृश्य शक्ति को जगाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं, करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर तीर्थ में आकर के सुनना सोना और सुगंधी जैसा काम हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग इस यात्रा में पधारे, सच्ची यात्रा, तीर्थ यात्रा, पवित्र यात्रा, और पवित्र आत्मा ही इनके साथ जुड़ती है। आदमी पवित्र कब होता है? जब वो परिश्रम के साथ साधना और तप में लगे। तो आपने तप की या यात्रा की? यात्रा में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। यद्यपि कराने वाले लोग, समिति जो है, इस मामले में काफी प्रयास, इनका जो प्रयास सराहनीय है, फिर भी कभी कभी कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप विचार नहीं करेंगे। ये बातें आगे भी आएगी श्रीमद् भागवत में भी, मैं आपको सुनाऊंगा। तो आनंद को हम प्रकट करें, इसके लिए हमें परिश्रम पहले करना पड़ेगा। तो इस परिश्रम के साथ हम आए तो और भी आत्मा के अंदर जो आवरण है वो ज्यादा रूप में कटा है। कटते कटते जब पूरा कट जाता है तो फिर तो नजदीक ही मिल जाता है। अगर क्या पाया, अगर मैंने तो पहले से ही पा लिया, लेकिन भूल थी, भूल मिट गई। इस भूल को मिटाना, और कुछ नहीं, भूल ही है। इस भूल को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के सानिध्य में हम बैठे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। हमारे भारतीय ऋषि महर्षि महात्मा लोग कभी निकम्मे नहीं रहे, कभी उन्होंने स्वयं के लिए जीवन नहीं जिया, अपने लिए जीवन नहीं जिया। सर्व सुखाय सर्वहिताय, सबको सुख मिले, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ उनकी जिंदगी रही है। और ऐसे आज भी संत है, जिनके जीवन में सच्चाई है, वो आज भी ऐसे। तो ऐसे में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, इसमें प्रमुख ज्ञानवान पुराणों के महान प्रकांड पारंगत सूत जी महाराज थे। 88,000 ऋषियों के मुख्य श्रोता शौनक जी महाराज थे। शौनक जी महाराज ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्हीं भावना के साथ जुड़े हुए और उनके
सद आग्र पूर्वक कहे हुए बात को साकार करने के लिए वो पहुंचे हैं सूत जी महाराज के पास। नेमि से सूत मासीन मविवादिमा मतिम कथाते कुशले सोन को नेमि से सूत मासी नेमि सारणी। सौनक जी सूत जी महाराज के चरणों में पहुंचे और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। विनती क्यों करने लगे? सभी आदमी, सभी व्यक्ति, चाहे ऋषि हो, महान पुरुष हो, रीते लाभम न प्रवर्तते मंदोपि न प्रवर्तते, बिना लाभम मंदोपि न प्रवर्तते। लाभ के बिना मंद आदमी, अज्ञानी आदमी भी कदम आगे नहीं रखता। वो स्वाद लेना चाहते हैं, किनका? सत्संग का आनंद लेना चाहते हैं। कौन? सौनक जी इत्यादि ऋषि। कथा रसा स्वाद है, हम स्वाद नहीं लेते, पता तो सुनते हैं, स्वाद लेना हमें आता नहीं। ये कोई बस की बात नहीं। स्वाद लेंगे तभी संतों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने। मन में राजी प्रेम जी गूंगे गुल खाया। बाजार क्या दिखलाए जो अंतर पाया, मन में राजी प्रेम कहे गूंगे गुल खाया। क्या बढ़िया बात कही। बाहर क्या दिखलाइए जो अंतर पाया, उसको क्या दिखाते हो? उनको तो गोपनीय रखो। मन में राजी प्रेम जी गूंगे गुड़ खाया। महापुरुष कहते हैं जैसे गूंगा आदमी होता है और गुड़ खाता है और उससे कोई पूछते हैं कि गुड़ का क्या स्वाद है, बोल नहीं सकता, वो ऐसे करता है। बड़ा आनंद आया रे, बड़ा आनंद आया रे, बड़ा आनंद आया रे, बड़ा आनंद। ओ सतघर घर आया, ओ सतघर घर आया, बड़ा आनंद आया रे, बड़ा आनंद आया रे। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। ये गूंगा गुड़ खाता, उसको आनंद आता, बेचारा ऐसे करता और क्या करेगा, वो खा के पीटता। ऐसे ही परमात्मा का जो आनंद है, वो स्वाद है, वो लेना चाहिए। एक बार स्वाद आ गया और यदि आपने चख लिया तो जिंदगी में फिर उस स्वाद को छोड़ने की कोशिश नहीं होगी। स्वाद लेते हुए रहोगे, लेकिन स्वाद के पहले थोड़ा श्रम है। अरे भाई, अजित भगवान जैसे महान विभूति, महाविष्णु के जो अवतार है, ये
जो समय समय के अनुसार वो आते हैं। समुद्र मंथन किया गया, पहले हलाहल जहर निकला। ऐसे ही जीवन में तुम कोई भी शुभ करने जाते हो तो पहले कठिनाई सामने आएगी, समस्या सामने आएगी, लेकिन उस समस्या से डरो मत, हीन भावना मत लाओ। समस्या का समाधान है उनके साथ युद्ध करना। समस्या का समाधान क्या है? युद्ध करने का मतलब झगड़ा नहीं, ये नहीं। युद्ध करने का मतलब है वो कहे वैसे हीन भावना नहीं रखनी, निराश नहीं होना है। हम आशा के साथ जीते हैं। कौन सी आशा? सांसारिक आशा नहीं, परमात्मा की मिलन की आशा। तो सज्जनों, श्रम होता है तो स्वाद लेने के लिए पहले ऐसे श्रम होगा, स्वाद आ जाएगा, अन्न आने लगेगा। बड़े प्रश्न वे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज सौनक जी ऋषि से कहते हैं, प्रीति शोनक चित्ते हित वच में विचारि बड़ी भारी आस्था है, श्रद्धा है। सिद्धांत सार पावनानाम पावनम, ऐसी पवित्र जो है कथा है मैं सुनाऊंगा। वो है भागवत। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, जिस समय में सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित को, उस समय में देवता इंद्र मिलकर के अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा, महाराज राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिएगा, तक्षक का जो जहर है वो उसका असर नहीं होगा, और इसके बदले हमें आप कथा का फल, कथा का जो आनंद फल है, स्वाद फल है, वो हमें दे दो। भक्तांस्तांश विज्ञान दोष कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव जी महाराज ने उनको कहा कि नहीं भाई, तुम लायक नहीं हो, पात्र नहीं हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पचेगा नहीं। ये अमृत तो उनके ही पचता है जो त्यागी हो, तपस्वी हो, महान पुरुष हो, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसे ही महापुरुष इस अमृत का पान करते हैं, अमृत को पचाते हैं। देवता इंद्र अमृत लेकर के लौट गए। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस कथा में ऐसा क्या जादू है जो कि सुखदेव जैसे महापुरुष ने इनके बदले अमृत नहीं लिया और कथा नहीं दी। तो परीक्षा करनी चाहिए, जानना चाहा। तो एक तुला मंगा करके तुला में एक श्रीमद् भागवत को रख दिया, भागवत के ऊर्जा को रख दिया। भागवत एक पांदड़ों की पोथी नहीं है, इनके अंदर जो ज्ञान विराग की ऊर्जा है, साधना की ऊर्जा है, प्रेम की तरंगे हैं, इनके अंदर आस्था का सैलाब है। यही भार है। बड़ा पर भार रखा, जितने भी धर्म दान पुण्य व्रत तब सबको रखा, और एक तरफ रखा भागवत। भागवत का पदड़ा भारी जा रहा था, मोक्ष का पदड़ा हल्का है और वो ऊंचा का ऊंचा ही रह गया, लेकिन भागवत के बराबर नहीं हो पाया। भागवत की कथा यद्यपि नारद जी महाराज ने सुनी थी, किससे? ब्रह्मा जी से। फिर भी सनकादिक महात्माओं से सुनी।
सोनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज, नारद जी महाराज तो एक जगह रहते ही नहीं, कैसे सुनी? तो सूजी महाराज कहते हैं कि कहानी मैं आपको सुनाता हूं, इतिहास सुनाता हूं कि एक बार की बात है कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ के वहां पे सनकादिक महात्माओं को देख करके दौड़े, उनकी तरफ प्रणाम किया। उनका मन खिन्न था, चिंता की रेखाएं लीलाल पर थी। तो उन महान पुरुषों ने कहा, नारद जी ये क्या बात है, आज आप दुखी क्यों? संत भी दुखी होते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत का मन वचन परोपकार के लिए वो दुखी होते हैं, अपने लिए दुखी नहीं होते हैं। उनका नाम संत है। सताम सज्जनों, नारद जी महाराज आप बीती बात बता रहे हैं कि हे सनकादि के महान पुरुषों, मैं दुखी इस बात को लेकर के हूं कि मैंने कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि क्षेत्रों को पवित्र समझ करके वहां पर मैं इधर उधर गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं थी। लोग, समाज, दुनिया अपने अपने आश्रम से विपरीत हो गए। शास्त्र सम्मत जीवन नहीं रहा। मैं घूमता हुआ जमुना के किनारे आया, तो जमुना के किनारे एक कोई और थी, दो व्यक्ति सोए हुए जैसे थे, मूर्छित स्थिति में थे, और कुछ औरतें बैठी थी और वो बाई रो रही थी। मेरा राम वहां पर गया तो औरतें उठ करके खड़ी हो गई, नमस्कार प्रणाम हुआ। अब मेरे से वो कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशये, दर्शनं तव लोकस्य सर्वतापहरं पुरम्। भो भो साधु, हे महापुरुष, हे संत, हे महाराज, जरा ठहरिए। वो देवी कह रही है, जरा ठहरिए आप, ज्यादा समय नहीं लगती मैं आपका, संतों का समय बड़ा कीमती होता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी। क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मात्र भी आप रुकें, मेरे दर्द को जाने समझें और उनका समाधान करें। तो नारद जी महाराज उनका विषय में उनका परिचय पूछा। तब कहा कि मैं भक्ति हूं और ये मैं दो बूढ़े सोए वो ज्ञान वैरागी मेरे बेटे हैं। तो बहुत सी ये औरतें जो है, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती हैं नदियां। हे महाराज, मेरे रहते हुए मेरे बेटे ऐसे हैं, बड़ी खेद दुखी बात है। उत्पन्ना द्रविड़े हम उत्पन्ना द्रविड़े साम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। तमिलनाडु में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में कुछ मोटी हुई, महाराष्ट्र में और भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, गुजरात में आई बूढ़ी हो गई। फिर मैं वृंदावन आई तो मैं तो ठीक हो गई क्योंकि भक्ति है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग के कोई ग्राहक नहीं होने के कारण ज्ञान वैराग ठीक नहीं हो पा रहे हैं।
और आप कृपा करो, संत हो, संत ही दूसरों के दुख के हरण करते हैं। तो दूसरों के दुखों को हरण करने वाले महापुरुष है। सुख देवे दुख मेट दे, दूर करत अपराध, कहे कबीर वो कबीले, राम सने ही साध, सुख देवे दुख मेट दे। बोलो राम। सुख देवे और दुख मेट दे, अपराध को दूर कर देवे, अवगुणों को दूर कर देवे। ऐसे राम स्नेही संत यानी राम का प्यारा, कृष्ण का प्यारा, महान पुरुषों का प्यारा, ऐसा संत कब मिले? इसलिए आप उपाय बताएं। नारद जी महाराज उनको समझा रहे हैं, कली के कारण ऐसा है। कली की बातें में काफी बातें और भी आई है, समझ लीजिए। भक्ति देवी कहते हैं कि महाराज राजा परीक्षित ने कल को क्यों आने दिया, अपने भारतवर्ष में स्थान क्यों दिया? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं प्राप्त होता है, योग से भी प्राप्त, योग करना कोई मामूली बात नहीं है, योग से भी नहीं मिलता और समाधि से भी नहीं। लो, सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि जिसमें विलीन हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ऐसी समाधि भी उससे भी नहीं प्राप्त होता। तो महाराज किससे प्राप्त होता है? कलो केशव कीर्तना। भगवान नाम जाप से कलयुग में कीर्तन करने से ही सारी समस्या दूर हो जाती है, और न तपस्या में, तपस्या से भी नहीं। ये गुण है कलयुग में, इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को भारत देश में स्थान दे दिया। तो अपने खूब नाम जप करना चाहिए, विधि विधान के सहित। नहीं होता है तो फल मिलता नहीं, और विधि वेद नहीं है, अवेद है तो उल्टा फल भी मिल सकता है। राम नाम एक ऐसा मंत्र है ईश्वर का, ये किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्या में नाम जाप कर सकता है, चलते फिरते उठते फिरते। इस वास्ते ये गुण है। तो दिया है, जगह दे दी, कलयुग आ गया। वृथा खेद यसे बाले चिंता तुरा कतम, श्री कृष्ण शरणम भोजम दुखम विनश्यति। वृथा खेद यसे, ये भक्ति देवी तुम वृथा, बिना समझ के, बिना दुख क्यों मान रही है? भक्ति तुम तो ऐसी है, तेरे पीछे पीछे भगवान भक्त दिखते हैं, और जिसके हृदय में तू निवास कर लेती है वो कृत्य कृत्य हो जाता है। हम ये यत्न करता हूं कि घर घर तेरा प्रचार प्रसार करूं, तुझे सुख मिले, आनंद मिले, और तुम्हारा जो सिद्धांत है वो साकार हो।
ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं घर घर जाके तेरा प्रचार करूंगा। ऐसे कहते ही भक्ति देवी प्रसन्न हुई और नारद जी महाराज के हृदय में निवास करने लगी और कहने लगी, महाराज मेरे ये जो बच्चे हैं ज्ञान बेराग, इनको आप ठीक करो। तो नारद जी महाराज वो मूर्छित अवस्था में सोए हुए बच्चों के कान के पास जाकर के कान में मंत्र सुनाने लगे। मुखम संयोज्य करणान्ते सदमुक्ति समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धितां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम्। नारद जी महाराज कान के पास में जाकर के कहते हैं, रे बैराग जाग भाई जाग। बैराग जाग नहीं रहा, थोड़ा सा शरीर को इधर उधर मोड़ता हुआ जम्भाई लेता हुआ देखता है, फिर आंख मिचली, फिर कैसे ही करता है, फिर आंख मिचली, आंख बंद कर दी। नारद जी महाराज विचार किया अब क्या करें। इतने में आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। लेकिन सत्कर्म कौन सा सत्कर्म है बताना भी तो चाहिए ना। जैसे कि आप लोगों से कहा, रामकृष्ण सत्संग समिति ने निवेदन किया कि भाई वहां पे भागवत होगी, आप पधारो। तो ये जानकर कि तो आप यहां पधारे, वो नहीं कहते कि भागवत नहीं है ऐसे ही पधारो, तो कौन आता। कारण कोई उपाय बताना चाहिए, साधन बताना चाहिए। आकाशवाणी हुई लेकिन ये सत्कर्म छिपा हुआ प्रकट नहीं कर रहे थे। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि आखिर सत्कर्म क्या है, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और गहरा है। इस विषय को स्पष्टीकरण कौन करेंगे, महापुरुष करेंगे। इस वास्ते उन्होंने इसको पर्दे में रखा, साहब बात नहीं कही।